हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 हिंदी क्लास 3 शेखीबाज मक्खी। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसके मतलब जो स्टोरी है इसे देख लेते हैं। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। एक था जंगल। ठीक है, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में मक्खी उड़ती आ पहुंची। शेर ने दो दिनों से स्नान यानी कि नहाना नहीं नहाया 2 दिनों से स्नान नहीं किया था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गया। अब शेर को गुस्सा आ गया। ठीक है, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे मैं अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, ची ची, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। ठीक है, तो वो बोलने लगी कि जंगल का राजा भी ऐसे बातें करता है, ये शोभा नहीं देता है इससे। ठीक है, शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी ने बोला, वरना क्या कर लेगा? अच्छा, क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत है तो आ जाओ। ठीक है, अब लड़ने के लिए वो ललकार रही है। अब शेर तो रुकने नहीं वाला। शेर आग बबूला हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान छिल गया। मतलब कान के पास जो स्किन होता है ना, वो उसका निकल गया। मक्खी लेकिन उड़ गई। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो शेर ने वहाँ पर भी पंजा मारा। अब की बार शेर की नाक भी छिल गई, लेकिन मक्खी तो उड़ गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर बैठी, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं। ठीक है, शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता रहता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, आप मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करेगा। मक्खी ने हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराते रही, यानी कि उसके जो माइंड है उसमें वो मुस्कुराते जा रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा को, विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोला, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, इधर वह मकड़ी आपको गाली दे रही थी, ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। फिर क्या हुआ? मक्खी जाले से घुटने की जो कोशिश करती, त्यों
और भी अधिक फंसने लगती। ठीक है, अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराता हुआ वहाँ से चलता बना। तो क्या है ना, वो फंस गई और जैसे जैसे वो निकलने की कोशिश कर रही थी वैसे वैसे वो और फंस रही थी। तो ये जो है ना, ये स्टोरी योगेश जोशी ने लिखा है, योगेश जोशी, याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं कैसे लगी कहानी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? ठीक है, ये आपको करना है। फिर मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाना आपको। ठीक है, फिर क्या करना है? कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी को और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो क्या नाम होता? आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पत्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी के किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। ठीक है, किसी लोमड़ी या किसी भी चीज़ कैरेक्टर के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो, ये आपको लिखना है। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया। तुम क्या करते हो, ऊब जाते हो। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो, थक जाते हो। ठीक है, मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। कैसे बताओगे? ठीक है, उसके बाद शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर क्या करते हो, कभी कभी क्या करते हो? ठीक है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो शेर ने क्या खाया होगा यहाँ पे आपको लिखना, और आप क्या खाते हो वो यहाँ पे लिखना। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें हैं। ठीक है, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें हैं, इसका डायलॉग आपको बोलना है। ठीक है, मक्खी का, फिर आपको शेर का डायलॉग बोलना है। ऐसे ये कहानी बढ़ाते जानी है। फिर हाथी का डायलॉग, लोमड़ी का डायलॉग, फिर लोमड़ी लास्ट में क्या बोला वो, और कहानी नीचे लिखते जानी है। मतलब अपने तरफ से पूरी कहानी नहीं लिखनी है। कौन क्या? कहानी के हिसाब से घमंडी कौन था? घमंडी मक्खी था। चतुर कौन था? चतुर लोमड़ी था। समझदार कौन था? हाथी था। डरपोक कौन था? डरपोक शेर। सबसे चतुर कौन था? सबसे चतुर भी लोमड़ी ही थी। आलसी कौन था? वो भी आलसी भी शेर ही था। चुटकी बजाते ही, तो ये शायद बहुत, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। ठीक है, ये वाला मैं छोड़ रही हूँ, और ये वाला भी मक्खी का रास्ता आपको बनाना है। ठीक है, कौन सा रास्ता इसके लिए खुला है और वो अच्छे से पहुँच जाएगा यहाँ से। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर उस सबसे ज़्यादा जाले मिले। अच्छा, सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 5 रास्ते हैं, में से कौन सा रास्ता होगा वो वाला? भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो गया, ये आपको बताना है। जैसे कि शेर गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसकी ज़रा खबर लेना, वो वाला आपको लिखना है यहाँ पे। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूँगी, ये भी आपको लिखना है। फिर जंगल में राजा के मुँह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती नहीं है। ठीक है, ये भी आपको लिखना है। उड़ते मंडराते, इसमें इनके पास तुम्हें अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा? जलते हुए बल्ब के पास क्या था? खेतों के पास क्या था? इकट्ठे पानी के पास क्या था? फूलों के पास क्या है? कचरे के ढेर के पास। ठीक है,
हलवाई की मिठाई पर क्या था वो भी आपको लिखना है। फिर कौन है शेखीबाज? शेखीबाज कौन थी? मक्खी थी। क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बखराता है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टोरी है ये ख़त्म होता है और ये अलग कुछ है, तो यहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला पढ़ लीजिए। ये कहानी खोजो है, इन तस्वीरों में आपको छुपी हुई कहानी खोजनी है। ठीक है, फिर बच्चों को बताइए कि यह चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में है। चित्र की बारीकियां पर ध्यान डालते हुए बच्चों से चर्चा कीजिए। ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। तो ये देखकर आपको जो कहानी सूझी है वो आप अपने कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अपनी कहानी अपने कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो वीडियो है, पूरा चैप्टर है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।